जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज है सोमवार, चलते हैं मंदिर दर्शन करने इस नई संगत के साथ। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का हाथ पे नाम अंकित कराने के लिए अपना नाम। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे बर्थडे पे इतनी सारी विशेष दी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। थोड़ा सा दुख हुआ, बेटी को चोट लगी। मंदिर हॉल में ही गुरुजी ने कोई कष्ट काटा होगा, उसके पैर पे चाय प्रसाद गिर गया और चाय प्रसाद गर्म था और उसकी सॉक्स उसने डाली हुई थी। जैसे ही सॉक्स निकाली उसकी स्किन बाहर आ गई। बहुत दुखद था वो, मुझे आइडिया भी नहीं था कि इतना होगा, बट गुरुजी ने कोई कष्ट ही काटा है, उसका शुक्राना गुरुजी। और चलते हैं मंदिर दर्शन करने। उससे पहले मन किया आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं। तो एक बार भाग्य और बुद्धि दोनों में बहस छिड़ गई कि बुद्धि बोलती है कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और भाग्य बोलता है मैं बहुत पावरफुल हूँ। कि भाग्य बोलता है कि मैं जिसके साथ जुड़ जाता हूँ उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। एक रंक को राजा बना देता हूँ, भिखारी को राजा बना देता हूँ। तो दोनों में बहस छिड़ गई। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे तो किसी का समाधान नहीं निकलेगा, हम दोनों झगड़ते रहेंगे। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए कि किसको ज़्यादा ताकतवर समझा जाए, किसको मैं बोलूँ कि दोनों ही अपने आप में अपनी एक वैल्यू रखते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम दोनों अपने आप को प्रूव करो कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो वो धरती पे आए और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम किसी के ऊपर ये एक करके देखेंगे अपना अपना पावर आजमा के कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो उन्होंने एक गरीब गांव वाला जो भेड़ चराता था, माँ बेटा थे, बेटा भेड़ चराता था और उसका ऊन बेच के वो लोग का गुजारा होता था, वो बहुत गरीब थे। तो भाग्य ने कहा कि चलो मैं पहले आजमाता हूँ और मैं इसको माला माल कर दूंगा। तो किस्मत ने कहा रुको, ठीक है तुम करो लेकिन मैं पीछे हट जाऊंगी, जब तुम काम करोगे मैं पीछे हट जाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ, उस आदमी की बुद्धि चली गई और वो बुद्धि विहीन मनुष्य तो वैसे भी मृत के समान हो जाता है, उसके कोई होश नहीं होता। तो वो इंसान बस जंगलों में भटक भटक के कुछ तोड़ ताड़ के ले आना, खाना, वही सब करता था। तो बुद्धि और भाग्य ने डिसाइड किया कि हम धरती लोक पर जाके ही अपना ट्रायल करेंगे। तो उन्होंने एक गांव वाला एक गरीब इंसान चुना जो माँ बेटा थे, जो बेटा भेड़ चराता था और भेड़ का ऊन बेच के जिनका गुजारा होता था, वो बहुत गरीब थे। तो बुद्धि ने कहा कि जब तुम काम करोगे तो मैं पीछे हट जाऊंगी। अब बुद्धि ने उसको इंसान को बुद्धि ही विहीन कर दिया, उसकी बुद्धि चली गई, वो बिल्कुल बिल्कुल शून्य जैसा हो गया। तो जब उसकी बुद्धि चली गई तो उसको कुछ पता ही नहीं, कैसे कमाना है, कैसे भेड़ चरानी है, क्या खाना है, कैसे गुजारा करना है, कुछ नहीं पता। वो जंगल में जाता था, कुछ फूल फल तोड़ के उस ले आता था घर, और घा पत्ते वत्ते किसी तरह से अपना खाना पीना उनका चलने लग गया। तो भाग्य ने उसके रास्ते में एक रतन जड़ाऊ सोने की जूते रख दिए कि ये पाके शायद उसका थोड़ा अच्छा टाइम आ जाए, भाग्य बन जाए। लेकिन उसको तो कुछ पता नहीं था, उसने वो जूते लिए और पैरों में पहन लिए। अब वो पैरों में पहन के ही जंगलों में घूमने लगा। एक दिन वहां से एक बहुत रईस आदमी, बहुत मालदार साहूकार वहां से जा रहा था। उसने देखा कि भाई ये तो ऐसा इंसान है, इसने सोने के जूतों को पैरों में पहना हुआ है, इसको शायद इसकी कदर नहीं है या तो इसको कुछ पता नहीं है ये क्या है। तो उसने पूछा कि तुमने ये कहाँ से लिए? तो कहता है एक दिन मुझे पड़े मिले और मैंने पहन लिए। तो कहता है तुम उसको बेचोगे? कहता है हाँ मैं दे दूंगा, क्या दोगे? उसने बोला कि मैं तुम्हें ना इसके बदले खूब सारा अनाज दूंगा। वो कहता है ठीक है। वो खुश हो गया क्योंकि उसके पास अनाज नहीं था, खाने को था नहीं। तो उसने वो गेहूं का एक बोरा लेके उसको उसके बदले जूते दे दिए। अब जूते लेके साहूकार ने सोचा कि मैं इसको राजा को देके खुश कर देता हूँ, राजा को, राजा मुझे खूब सारा धन देगा, खूब माला माल कर देगा मुझे। अब राजा के पास गया, राजा को जब उसने जूते पेश किए कि मैं आपके लिए ये भेंट लेके आया हूँ, तो राजा बड़ा खुश हुआ क्योंकि वो जूते बहुत सुंदर थे, बहुत रतन जड़ाऊ जूते थे, हीरे मोती लगे हुए थे उसमें। तो राजा ने खुश होकर उसको सोने की बहुत सारी गिन्नियाँ दी। लेकिन उससे पूछा कि ये जूते कहाँ से लेके आया? तो वो सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या बोलूँ, वो फंस गया। उसने कहा कि एक दूर एक राजा रहता है और मैंने उसको कुछ सामान दिया था, उसके बदले खुश होकर उसने मुझे ये जूते दिए। तो कहता है कि मेरी उससे मित्रता करनी चाहिए, ऐसे लोग से जो इतना मालदार बंदा है। तो कहता है नहीं, वो तो राजा तो गुजर गया है और उसका बेटा है।
उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, वो कुछ का कुछ बोलता जा रहा था। तो कहता ठीक है बेटा है तो मैं उससे अपनी पुत्री की शादी कर दूंगा, तुम शादी की बात चलाओ। अब वो और फंस गया। वो कहता है कि भाई अब मैं क्या करूं। अब वो ठीक है बोल के वापस आ जाता है। फिर वो उस इंसान को जाके बोलता है कि समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें ना माला माल कर दूंगा, बहुत पैसे में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम्हें ये लालच देने लगता है। अब मंद बुद्धि को ज़्यादा पता तो था नहीं, कहता है ठीक है करता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बहुत सुंदर कन्या से शादी करा दूंगा और ऐसा वैसा। वो कहता है हाँ ठीक है, बट आप मेरा साथ मत छोड़ना, आप मेरे साथ रहना। तो वो कहता है ठीक है। अब साहूकार के पास बहुत धन दौलत बहुत थी, उसने एक महल तैयार किया और उसको बड़ा देश का राजा बना दिया। मतलब ड्रामा करके एक महल बनाया और उसमें अपने सेना वेना का सब प्रबंध उसने कर दिया। अब जब शादी का समय आया, राजा को जब उसने पेश किया, इस गरीब आदमी को जब राजा के आगे पेश किया और उनकी शादी करवाई बेटी से, तो शादी करने के बाद जब कमरे में रानी आई, जब उसकी पुत्री आई, तो बहुत सुंदर सजे हुए कपड़ों में और गहनों से लदी हुई आई। अब ये तो मंदबुद्धि था, इसको कुछ पता नहीं था। उसने कहीं कहानी सुन रखी थी कि चुड़ैल ने सज धज कर आती हैं और मार जाती हैं। तो वो डर के मारे ना भाग गया छोड़ के महल। अब भाग गया, भागते भागते एक नदी में भाई छलांग लगा दी उसने और फिर घबरा के बाहर निकल के नदी के किनारे बैठ गया। अब राजा को जब ये बात पता चली, राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा भाई पकड़ के लाओ, ये कैसा राजा है, कैसा इंसान है। तो उसको पकड़ के लाया गया और उसको मृत्यु दंड दे दिया गया कि भाई अब तेरे को मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि तूने हमारी पुत्री का और मेरा तूने अपमान किया है और ये तो मंदबुद्धि है, इसको तो कुछ पता भी नहीं है। उस साहूकार को भी झाड़ लगाई राजा ने। तो अब उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया। अब भाग्य और जो बुद्धि थी उन्होंने डिस्कस किया कि देखो, बुद्धि ने बोला देखो तुम्हारी करनी की वजह से वो मृत्यु उसके नज़दीक आ गई है। तो भाग्य ने बोला मैं हार गया, आप ही कुछ कर सकते हो, मैं आपसे हार गया, आप ही ज़्यादा पावरफुल, अब आप जाके उसको बचाओ। तो बुद्धि ने कहा ठीक है, तुम हार मान गए हो तो मैं बचाती हूँ उसको। अब बुद्धि ने उसके शरीर में प्रवेश किया, उस इंसान के शरीर में। और जैसे ही बुद्धि ने प्रवेश किया तो जब सूली की सजा पे चढ़ाया जा रहा था, तो उसने बोला कि राजा जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये सूली पे क्यों चढ़ा रहे हो। तो राजा ने बोला कि तूने मेरा और मेरी पुत्री का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे सूली पर चढ़ा रहा हूँ। तो उसने कहा मैंने कोई अपमान नहीं किया, हमारे में एक रिवाज है कि, रिवाज नहीं है, एक प्रचलित है कि अगर शादी के दिन तुम्हें कोई मरता हुआ इंसान नज़र आए, तुम्हारे सामने किसी की मृत्यु हो जाए, तो तुम्हें ना बच्चा पैदा होगा और ना कभी आगे तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तो मैंने नदी में किसी को डूबते हुए आवाज़ सुनी तो मैं इसलिए दौड़ पड़ा और मैं उसको बचाने के लिए गया। तो राजा बहुत खुश हुआ और उसकी मृत्यु कैंसिल हुई और फिर वो इंसान राजा का दामाद बन के उनके पास सदा के लिए रह गया। तो भाग्य और बुद्धि दोनों साथ साथ चलती हैं, लेकिन वो तभी आपके साथ चलती हैं जब ऊपर वाले की मेहर होती है और आपके कर्म अच्छे होते हैं। अगर आपके कर्म खोटे होंगे, ना आपका भाग्य साथ देगा ना आपकी बुद्धि साथ देगी। कई लोग कितने समझदार होने के बाद भी कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेहर नहीं होती। उनकी मेहर क्यों नहीं होती? क्योंकि आप उनमें विश्वास नहीं करते, अपनी मैं नहीं छोड़ते, अपना घमंड नहीं छोड़ते। अपने आप को सरेंडर करके ही ईश्वर के आगे तभी उनकी मेहर प्राप्त होती है और तभी बुद्धि भी आपका साथ देती है और भाग्य भी आपका साथ देता है। तो बस हमेशा सदा ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहो, जैसे वो चला रहे चलते रहो, अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो और अपना भाग्य बनाते चलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलते हैं मंदिर दर्शन करने। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलो, हमारी आज की नई संगत गुरु जी ने ब्लेस करी है। आंटी तो पहले गई थी, लेकिन बाकी लोग जो है मेरे साथ पहली बार जा रहे हैं और शायद मंदिर भी साधना आंटी पहली बार जा रही हैं। और बस अपने बारे में बताएंगे। भाई आप बताओ। मैं पहले गया हूँ, 5 साल पहले गया हूँ, अब दोबारा से नंबर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी ने उनको बुलाया, गुरु जी ने। मैं भी बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, कम से कम मुझे हो गया 1 साल हो गया है। और मैं पहले भी, मैं वंदना जी मेरे साथ आ चुके हैं मेरे ओल्ड एज होम में सेवा धर्म से। मेरा ओल्ड एज होम विजिट कर चुकी हैं, सेवा धर्म ओल्ड एज होम में आई हैं।
और मैं भी बहुत टाइम बाद वंदना जी की वजह से जा पा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना और गुरु जी। किसी को भी हेल्प करना हो किसी तो को भी हेल्प करना हो तो वंदना जी ने कांटेक्ट नंबर डाल रखे हैं, आप हेल्प कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते डायरेक्ट हैं। कांटेक्ट कर सकते हाँ, हैं, क्योंकि मेरे पास कॉल्स आए थे तो मैंने उनको बोला कि आप सीधा direct बात कर contact लो। सकते हैं। आप मुझे खुद कांटेक्ट कर लीजिए हाँ, नंबर सीधा पे, कांटेक्ट कर व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है। बाकी जय गुरु। डिस्क्रिप्शन में हाँ, नंबर आज भी डाल दूंगी। नंबर डाल देंगे आज वो। ठीक है। जय गुरु जी। बात करें। बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं, बहुत हाँ जी। बीमार लोगों की सेवा कर रही हैं। नहीं तो हाँ ओल्ड एज जी। होम मोस्टली होते हैं, सही लोग होते हैं उसमें, लेकिन हम हमारे हाँ जी, हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो बेड पर ही रहते हैं, अधिकतर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बेड रिडन है। सिर्फ हम लोग नॉर्मल लोगों को नहीं रखते हैं जो फिजिकल हेल्पलेस है, बिल्कुल पैरालाइज, डेमेंशिया, कैंसर पेशेंट, इस तरह के लोगों को हम लोग रखते हैं। और मेडिकल जो पूरी help करते हैं। मेडिकल हेल्पलेस लोग हैं उस तरह के लोगों को हम लोग रखते हैं। और ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह सब चीजें करते हैं हम लोग, हर तरह के गुरु लोग जी हैं। शुक्राना इनका भी। शुक्राना गुरु जी, गुरु जी ने सेवा बख्शी है इनको। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरा नाम निधि है। मैं महाराज जी के दर्शन, गुरु जी के दर्शन करने दीदी के साथ ही जाती हूँ। जितनी बार भी गई हूँ इन्हीं की वजह से दर्शन हुए। नहीं, वजह गुरु जी बनाते हैं, बस लाने ले जाने वाले वही हैं। शुक्राना हमेशा गुरु जी का करो। जय गुरु जी। आंटी आप कुछ बोलोगे? ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने जल्दी जल्दी दर्शनों के लिए बड़े मंदिर बुलाया है। आपका शुक्राना। वंदना आंटी का शुक्राना। वंदना आंटी आपने बहुत उनको सेवा अर्पण की है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपसे प्रार्थना है बच्ची के ऊपर ये जो जिम्मेदारी दी है बनाए रखना, क्योंकि बच्ची के ऊपर पारिवारिक भी जिम्मेदारियां हैं। आपने इतना बड़ा विश्वास दिया है, इतना बड़ा साथ दिया है। गुरुजी प्रार्थना है आपसे बच्ची के ऊपर हाथ रखना, जैसे आपने हम पर मेरे बच्चों पे रखा है, हर तरह से कृपा की है, ऐसे ही बनाए रखना। आप हमारा मान हो और हमारा मान और विश्वास बनाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। कृपा बनाए रखना। आप हमेशा साथ रहते शुक्राना हो, गुरु जी। साथ जय ही गुरु रहना। जी। बस चलते हैं, आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने मंदिर तक गाड़ी ले जाने की परमिशन दिलवाई है ना। आज पता नहीं गुरु जी कैसे मेहरबान हो रहे हैं। नहीं तो हमेशा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और आज बोलना भी नहीं पड़ा, उन्होंने टर्न करा दिया। चलो जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हम आ चुके हैं वापस, संगत को मैंने उतार दिया है और आज बहुत अच्छे दर्शन कराए गुरु जी ने। गाड़ी मंदिर तक ले जाने की परमिशन थी, तो शुक्राना गुरु जी। और एक चीज़ मुझे इन्फॉर्म करनी है, नेक्स्ट मंडे सेवा से छुट्टी है मेरी। गुरु जी ने कहीं और सेवा लगाई है, तो वो एक सरप्राइज़ है जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।